पंचायती राज मंत्री है, संस्कृत मंत्री है, प्रौढ़ शिक्षा मंत्री है, लेकिन हमारे बड़े भाई की तरह हमारे बड़े भाई प्रिय विधायक पूरे प्रिय मंत्री अरविंद पांडे जी, और विधानसभा में लगातार मेरे साथ विधानसभा में भी और वैसे भी लगातार भाइयों की तरह साथ रहते हैं हमारे दौरान के, और जिनको हम सच में चैंपियन कहते हैं, ऐसे भाई महेश नेगी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूं अपने सीईओ सर से कि वे हमारे माननीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। सीईओ सर, आपकी सीट इधर है। सर बस इसको भी शॉर्ट करो। मैं निवेदन कर रहा हूं अपने पीओ सर से हमारे विधायक जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा हूं, शायद घोषणा मंत्री महोदय करेंगे, अटल आदर्श विद्यालय के रूप में इस विद्यालय का चयन किया गया है। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। मां शारदा के पावन पवित्र इस विद्यालय के छोटे से सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक मेरे छोटे भाई और इसके प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ विधायकों में से एक माननीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, पड़ोस की विधानसभा के विधायक और चैंपियनों का चैंपियन, ठीक है भाई, हमारे छोटे भाई महेश नेगी जी, बहुत छोटी उम्र में यहाँ उसके दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। इस भाव के साथ यहाँ का जीवन है खूब आगे बढ़े, मैं तो शुभकामना देता हूँ, लेकिन कभी सबसे बढ़कर नहीं आनी चाहिए। छोटा बन के बड़ा काम करना चाहिए। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि आप लोगों की वजह से, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हम जैसे छोटे छोटे लोगों को मंत्री और विधायक बनने का मौका मिलता है। ऐसे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, सभी विभागों में सम्मानित अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, मेरे देवतुल्य शिक्षक बंधु बहनों, भाई साहब फोन बंद करो, सभी सम्मानित मीडिया भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको पावन पवित्र हमारे त्योहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा वृक्ष अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता है, ऐसे आपका व्यक्तित्व बने, खिला हुआ व्यक्तित्व हो। आपके पर्सनालिटी से एक संदेश है तो नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट होने का मौका मिले। आप सब सीख गए ना, वो जिंदगी में आपको अपना ध्येय बनाएं, उनका संकल्प हो कि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूं, तो ऐसा योग्य शिक्षक बनना चाहता हूं, ऐसा आपका व्यक्तित्व भगवान बनाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भाइयों बहनों, प्रकृति के जितना निकट हम होंगे और प्रकृति का जितना संरक्षण और संवर्धन हम लोगों के माध्यम से होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। हमने लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि गाड़ी उड़ी चलनी बंद हो गई, धुआं वहां निकलना बंद हो गया, पोल्यूशन बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से प्रकृति ने ऐसा संदेश दिया कि छोटी मोटी बीमारियां स्वतः अपने आप खत्म हो गई। दोस्तों, इस संदेश को हमको समझना चाहिए, बहुत बड़े मन के साथ समझना चाहिए। और शिक्षक बंधु में बहने हैं, मैं समझ सकता हूं कि जिस संकल्प को आप लोग लेके चलोगे और पूरा कर सकते हो उसी जुनून के साथ, दूसरा कोई विभाग या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि समाज में जब भी कुछ बदलाव की नौबत आती है और देश को आवश्यकता पड़ती है बदलाव की, समाज को आवश्यकता पड़ती है, तो उस बदलाव को हमेशा शिक्षकों ने मुकाम तक पहुंचाया है। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई, वो आ गई। चाहे
राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, चाहे प्रकृति के संरक्षण संवर्धन का विषय हो, आज आपकी आवश्यकता है। आपने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान चाइना से जब संघर्ष कर रहा था अभी, तो हमारे देश के सैनिकों ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया अपना। ऐसे सैनिकों को मैं आप सबकी तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ में देवता बन के विराजमान रहे हैं। भगवान उनको आवागमन से मुक्त करें, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। भगवान उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार को, विधवा हमारी बेटियां बहन जो हैं, उनको साहस दे, हिम्मत दे, ताकि इस दुख की घड़ी को वह बर्दाश्त कर सकें। और पूरा हिंदुस्तान नैतिकता के आधार पर हम सैनिक और सैनिकों के परिवार के साथ हम खड़े हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, बहुत से लोगों ने छिटकबाजी की, कहाँ प्रधानमंत्री, क्यों छिप के बैठे हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना गपोड़ संघ नहीं बने, क्योंकि हिंदुस्तान के 135 करोड़ जो आम जनमानस है, उन सबका एक नैतिकता के आधार पर, राष्ट्रभक्ति के नाते आप सबका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री जी के साथ था। और जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निकला, तो आप लोगों को साक्षी मानकर बहादुर सैनिकों के बीच में गया और जाके बोला कि विस्तारवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है, अब जो विकास की बात करेगा उसके साथ हिंदुस्तान बात करेगा। दोस्तों, इस मनोबल को देख के विश्व के 21 देश, संपन्न देश आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए और चाइना को विवश किया, चाइना बैकफुट में गया। दोस्तों, इससे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हम लोगों का सम्मान बढ़ा है। तो दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री का, अपने बहादुर सैनिकों का, उनका गाथा का, उनका महिमा मंडल करना शब्दों के माध्यम से हम लोगों का दायित्व है। लेकिन इस दायित्व के साथ साथ हम अपने दायित्व को ना भूलें, हमको अपने दायित्व को बोध करने का भी वक्त आ गया। और दोस्तों, ये है, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना है, शिक्षक भाइयों से, बहनों से मैं कहने आया कि मैं शिक्षा मंत्री की हैसियत से आपके बीच में नहीं आया। देखो भाई, हम तो अभाव से निकले हुए लोग हैं भाई, और जो शिक्षक बंधु हैं, बहन हैं, निश्चित ही अगर जो आप किसी पूंजीपति की बेटी या बेटा आप होते, तो हो सकता है कि आपको शिक्षक बनने की नौबत नहीं आती। आप भी कहीं ना कहीं अभाव से निकले हुए लोग होंगे। और मैं कहूँगा कि व्यक्ति को अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता हूँ भाई। और मेरा अतीत ये है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, एक दिन खाना खाने को मिलता था, फिर 10 दिन तक खाना खाने को नहीं मिलता था। और उसमें अतीत को कभी नहीं भूलता हूँ। और जब याद करता हूँ ना, तो मुझको लगता है जो मुझे दायित्व मिला है, इस दायित्व को निभाने में मुझको मजबूती मिलती है। इस भाव के साथ जिस हालात को मैंने देखा है, उस हालात में कई बच्चे हुए ना, तो उनको उन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े जिसका हम लोगों ने किया है। उस नाते आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा की पहचान अच्छे कामों से होनी चाहिए, और उस काम में आप लोग लगे हो। देवतुल्य शिक्षक भाई बहन, मेरी बेटियां, आप लोग इस काम पे लगे हो, मुझे फख्र है आप लोगों पे, मुझे विश्वास है, भरोसा है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि विद्यालय शिक्षा के जो शिक्षक है ना, ये भाई साहब उस डाल पे बैठे हैं जिसको खुद ही काट रहे हैं, चौपट कर दिया व्यवस्था को उन्होंने। लेकिन मैं खूब सोच समझ के मैं इसको बात मैं कह रहा हूँ कि आज विद्यालय शिक्षा में जो कुछ बचा है, देवतुल्य शिक्षक भाइयों बहनों की वजह से बचा है। कुछ अच्छे काम के लिए आपको बधाई। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम चला के इसको बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहते हैं। और चकाचौंध दिखावा इन चीजों से अलग हटकर वो व्यक्ति पूर्ण मनोयोगी होकर इस प्रदेश को नई दिशा देना चाहते हैं। उसमें मुझे आपका सहयोग, आप लोगों का सानिध्य की आवश्यकता है। वो जब होगा, हम लोगों ने कोशिश की, आप लोगों ने कोशिश की, आपके बलबूते हमारी सरकार ने कोशिश की कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा, उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। इस नाते हमने NCERT लागू किया। अगर ऐसा सरकार का भाव नहीं होता, तो बहुत से जवान बच्चे बैठे हैं जो क्रिकेट में अपना भविष्य स्थापित करना चाहते होंगे। दोस्तों, क्या वजह है कि 20 साल में कुछ काम दिखता नहीं भाई, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट के लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपको समझना चाहिए
कि 20 साल तक बीसीसीआई की मान्यता क्रिकेट को नहीं मिली। आज क्यों मिली भाई? इसीलिए मिली कि जितने नेता जिनकी जिम्मेदारी थी उत्तराखंड के प्रदेश के बच्चों को क्रिकेट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का, उन्होंने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि एक एसोसिएशन मेरी है, एक उसकी है, एक उसकी है। सब नेता तो कब्जा किए बैठे थे। लड़ाई इस बात की थी कि मान्यता तो बीसीसीआई की मिले, लेकिन मेरे एसोसिएशन को मिले, उसको नहीं मिले। और मुझे नहीं मिलती है ना, तो इसको भी नहीं मिलनी चाहिए, जहां उत्तराखंड के प्रदेश का भविष्य, बच्चों का भविष्य भले जो हो। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने माँ भगवती को साक्षी मानकर ईमानदारी से प्रयास किया और दोस्तों 1.5 साल के अंदर बीसीसीआई की मान्यता ला के दिया, जो 20 साल में नहीं मिली। इसलिए मिली क्योंकि तुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, हम इस खेल में नहीं पड़े भाई। ईमानदारी से हमने काम किया आपके आशीर्वाद से। प्रत्येक आपका तो आदर्श विद्यालय है, आदर्श विद्यालय, शिक्षक भी आदर्श होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आदर्श विद्यालय भले किसी स्कूल की पट्टिका पे नाम ना हो, लेकिन जो पढ़ाई हो ना वो आदर्श गुणवत्ता युक्त शिक्षा की। इस नाते हमने कोशिश की है कि जिस विद्यालय में जिस विषय का अध्यापक कम है, हम विषय वाले अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। इसी नाते दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ कि विधानसभा में इस क्षेत्र का विधायक आप लोग का यशस्वी नेता, और जो मैं बोल रहा हूँ देखो मंत्री या विधायक की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को बहुत दूर तक समझना। ये फुलेंद्र सिंह जीना इस उत्तराखंड का भविष्य है। से बोल रहा हूँ आप लोगों को भाई, इसको संभाल कर रखना, खोना मत, बिल्कुल मत खोना, संभाल कर रखना, संभाल कर रखना, खोना मत इसको। मैं बोल के जा रहा हूँ और एक दिन तुमसे पूछने आऊंगा, अपनी बात को याद दिलाने आऊंगा यहाँ में। मैं बिल्कुल दिखाए वाली बात नहीं बोलता भाई बहनों, हम आपके माध्यम से हमने कोशिश की कि प्रत्येक विषय हमारे अध्यापक है प्रत्येक स्कूल में पहुंचना चाहिए। तो फुलेंद्र सिंह जी के सुझाव के आधार सुझाव के अनुसार हमने बेस्ट फैकल्टी को मजबूती से काउंसलिंग करी और फर्स्ट काउंसलिंग में हमने लगभग 70-75% अध्यापकों की नियुक्ति हमने करा दी है। कई लोगों को तो पता इस बात पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो कई बच्चे ज्वाइनिंग करके नहीं आया। क्यों चंद साहब, ऐसा ही है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के तहत जो बच्चे हैं, बेटा भरोसा रखना आप लोग, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। जैसे लॉकडाउन की समस्या समाप्त होगी, हम सेकंड काउंसलिंग कराएंगे और पेशा वाले अध्यापकों की प्रत्येक विद्यालय में हम कराएंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता। इसी कारण हमने कोशिश की, हमारे माननीय विधायक फुलेंद्र सिंह जी भाई, हमारे भाई महेश नेगी जी, आप सबके सुझाव से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हम खोलना चाहते हैं, जो 100% इंग्लिश मीडियम होगा और कक्षा 1 से लेकर 12 तक होगा। ऐसा हमारा प्रयास है। और दोस्तों ये फर्स्ट फेज में 190 विद्यालय हमने लिया, लेकिन ऐसे विद्यालय और भी 1-2 होंगे तो बिल्कुल मायूस मत होना, क्योंकि सेकंड फेज, क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा एक प्रयोग का है, लेकिन प्रयोग क्या, मुझको लगता है विद्यालय खोलने से पहले आप लोगों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझको मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है हम प्रयोग करके देखेंगे, सफल होगा तो आगे लगाएंगे और भी नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसा आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि सरकार का यह प्रयास 100% लगभग सफल है। तो जैसे ही सफलता हो जाएगा, फर्स्ट फेज में हम कुछ काम कर लेंगे ना, तो सेकंड फेज में हम ज्यादा से ज्यादा विद्यालय लेंगे, ताकि आपके विकास खंड में 1-2 और भी विद्यालय 2-3 बचे होंगे सुरेंद्र जी, हम उसको भी ले लेंगे। जो आपका निर्देश होगा हम किसी विद्यालय को नहीं छोड़ेंगे। भाई बहनों, थोड़ा सा महंगा भाव है, आप लोगों से क्षमा चाहते हुए आप लोगों से निवेदन बात है कि आज की डेट में जो शिक्षक भाई बहन है, मैं जानता हूं कि विद्यालय शिक्षा पे किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगने दोगे, आप उसको ऊंचाई पर ले जाओगे, अच्छे कामों को ऊंचाई पर ले जाओगे। आप लोगों से निवेदन है कि परीक्षा को पढ़कर जो अभियान हम लोगों ने चलाया है, भाई बहनों, यह अभियान हमसे पहले कई महापुरुषों ने चलाया और उन्होंने त्याग तपस्या किया। अभाव के दिनों में लोगों ने काम किया है, उनके पुरुषार्थ और जो उनका अभियान था, उसके आगे हमारा अभियान तो देखो भाई नाखून जैसा भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। और ये काम बड़ा जब हो जाता है ना, कि जब हम आप दोनों मिलकर ना मैं हटा के हम के भाव के साथ जब प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करेंगे, तो मानव जाति को ऑक्सीजन देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे,
जो आने वाले टाइम के लिए एग्जाम्पल बनेगी। और ये हम आप इसकी वजह जो विद्यालय शिक्षा के बच्चे हैं ना, उनके जीवन में इसको आत्मसात करिए आप। बच्चे इसके अपने मन से जोड़े कि अब जिंदगी में मैं सब कुछ तो काम करूंगा, लेकिन जब भी कोई जन्मदिन होगा, माता पिता का जन्मदिन होगा, मेरी बहन की शादी होगी, तो उसको हमेशा के लिए यादगार बनाऊंगा। अब वो कैसे बनेगा? कोई ना कोई पौधा लगा के, कि जब बहन की शादी होगी ना, पौधा लगेगा, तो जब बहन अपने मायके में कभी लौट जाएगी तो बोलेगी ये पौधा मेरे भाई ने उस दिन लगाया था जिस दिन मेरी शादी हुई थी। तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। इस तरह शिक्षक भाई बहनों से मैं बहुत बड़ा विश्वास लेके जा रहा हूँ भाई, झूठा तो नहीं है, सही है ना? मैं विश्वास लेके जा रहा हूँ कि हमारे शिक्षक भाई बहन इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बस मंत्री महोदय 2 मिनट का समय अपने विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पूरे अल्मोड़ा जनपद